आदरणीय श्री अमित शाह जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के कृषि मंत्री और झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी और आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और झारखंड प्रदेश के संगठन प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी और यहां झारखंड के कोने कोने से आए हमारे कार्यकर्ता बंधु और बहनों, मैं सबसे पहले तो इस बिरसा मुंडा की धरती में आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद और आने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व आपका इस धरती में आगमन हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्र की ओर से दो प्रभारी को भी इस विधानसभा के चुनाव के निमित्त भेजा गया है और दोनों ही यानी चुनाव लड़ाने का ही नहीं बल्कि जिताने का महारत हासिल किए हुए। आप लगातार असम क्या कहते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दूसरे असम के मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के मार्गदर्शन में आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सब कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर। और आज राज्य की हालत क्या है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, मैं उस पर विस्तृत कोई वर्णन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि हम सबको पता है, अभी सब ने उसी बात को बताया है। आज सरकार से हम पहली जो उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करती है जनता को, जो उम्मीदें होती है वो कानून व्यवस्था की, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, मां बहनों की इज्जत भी आज सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये आए दिन ये घटनाएं हो रही है। आज सरकारी एक आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन यहां 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं होती है झारखंड में। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है प्रत्येक दिन 5 दंगे भी होते हैं झारखंड प्रदेश में। अब जिस प्रदेश में मां बहनें सुरक्षित नहीं हो, जहां आम जन कहीं सुरक्षित नहीं हो और सबसे अधिक अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है तो इस प्रदेश में जिसके नाम की दुहाई सुबह और शाम देते हैं वो आदिवासी है, दलित है और कमजोर तबके के मां बहनें हैं। और आज वो थाना भी जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, बिना पैसा से कुछ काम होता नहीं है। यानी आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहूंगा कि हमें संकल्प लेकर के जाना है। अब 3 महीना के बाद इस झारखंड की कानून व्यवस्था को झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठीक करेंगे, यही संकल्प लेकर के हमें जाना और ये तभी ठीक होगा, इस प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है हमें। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। दूसरा जो इस प्रदेश में समस्या वो भ्रष्टाचार की है। आज आम जनता इस प्रदेश में भ्रष्टाचार से परेशान है। सरकारी कोई भी दफ्तर हो, कहीं बिना पैसा से काम नहीं होता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो लोग परेशान रहते हैं, उससे भी पैसा वसूला जाता है। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार इसलिए जो सरकार के द्वारा वो पोषित किया हुआ है,
आज यहाँ के ऑफिसर से जब बात करेंगे, पूछते हैं कि भाई आप पैसे क्यों लेते हो, तो एक ही जवाब मिलता है, हम पैसा दे करके आए हैं तो हमें पैसा लेना है, आप जहां शिकायत करो वहां करो। ये हालत है इस प्रदेश की, और इसीलिए इस राज्य के अंदर में चोरी, डकैती, अपहरण ये रोक नहीं रही है। जहां पुलिस का काम होता था अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, सजा दिलाना, लेकिन आज उन पुलिस को टूल्स की तरह उपयोग करते हैं और उन लोगों को वसूली में लगा रखे हैं, और इस कारण से आज इस प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। आज तो अभी बालू की चर्चा हो रही थी। अगर हम नदी नाला से बालू भी अपने घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी लोग ले जाते हैं, तो उसमें भी पैसे वसूला जाता है। या तो आपकी गाड़ी को पकड़ करके जेल में डाल दें, क्या कहते हैं, थाना में पहुंचा देंगे, केस आप कोर्ट से मुक्त कराइए। ये प्रदेश में ये भ्रष्टाचार के, और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार से इस झारखंड को मुक्त करना है तो इस प्रदेश से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आज ये लोग किस प्रकार से दुष्प्रचार करते, हमें उस दुष्प्रचार की जवाब देना चाहिए। आज वो कहते हैं कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो जमीन हमसे छीन लेंगे। इस देश में 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, किसका जमीन यहां छीना गया? इस प्रदेश में भी 24 वर्ष होने को चला है, 13 वर्षों तक बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही है। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री रहे। कहीं कोई बता दे किसी का कोई जमीन कहीं कोई लूटा है, कोई छीना है? लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आज झारखंड में सबसे अधिक जमीन किसी ने लूटा है तो हेमंत सोरेन ने लूटा है। आज जहां कहीं भी जाएंगे सब जगह मिलेगा। हाईकोर्ट में ही उन्होंने 108 डीड तो सबमिट किया है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं, कांग्रेस वाले लोग भी घूमते हैं, कहते हैं लोगों ने जमीन लूटा है। मैं तो कहता हूं, अगर इस राज्य में लोगों को जमीन से बेदखल किया है, विस्थापित किया है, तो कांग्रेस के राज्य में लोग हुए हैं, जिसके साथ यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठ करके सरकार चलाती है। चाहे बड़े बड़े खदान खुला, चाहे बड़े बड़े डैम बने, चाहे बड़े बड़े कारखाना खुला, यहां के लोगों को न्याय नहीं मिला, आज भी वो भटक रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार है और दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि हमें अब इसका जवाब देना चाहिए और जनता के भी जाकर के जवाब देना चाहिए। आज इस राज्य में विकास की हालत तो आप सब जान रहे हैं, और विकास की आज तो ये काम नहीं करते, कमाने में ये लोग लगे हुए, अपना विकास कर रहे हैं, परिवार का विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी, राज्य में बनी, तो गांवों तक सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा दिया, घरों तक बिजली भी पहुंचा दिया। आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर परिवार को स्वस्थ पीने का पानी मिल जाए, तो नल जल योजना भी सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आज कहीं वो काम नहीं हो रहा है, सब पैसे की लूट हो रही है। इसलिए इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं, एक भी काम नहीं बता सकते। सबको इन्होंने ठगा है, नौजवानों को ठगा है। नौजवानों से कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, कहां दिया उन्होंने? बूढ़े बुजुर्गों को ठगा था, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन 2500 रुपया देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में है। अब कह रहे कि 1000 रुपया देंगे, 100 जन पेंशन की बात करते हैं। यानी लोगों को ये ठगने का काम करते हैं। उनसे पूछना चाहिए, आज गांव में उनके वर्कर घूमते हैं, पूछो कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि 2500 रुपया देंगे, आज वो कितना पेंशन दे रहे हैं?
3-4 महीनों से तो कई क्षेत्रों में पेंशन ही लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया सालाना देंगे, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, एक भी लोगों को अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसे ही वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रीन कार्ड बना करके सबको हम अनाज देंगे, कितनी लोगों को दिया जरा याद करिए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूं कि नौजवानों को ठकाए, बूढ़े बुजुर्गों को ठकाए, नौकरी के नाम पर तो वो भी बेचने का काम किया है। चाहे जीपीएससी हो, जीसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ है सबका पेपर लीक हुआ और पैसे से नौकरी को बेचा गया है और मामला अदालत में जाता है। और इसके बाद भी ये कहते हैं कि हम राज्य की चिंता कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, कल रात में गए थे, सहायक पुलिसों को किस बेरहमी से पीटा है। भाई वो तो काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश की ये जो हालत है, इस प्रदेश की जो स्थिति उन्होंने बना रखा है, सबको ठगा, सबको लूटा। आज इस राज्य के अंदर में जमीन को भी नहीं छोड़ा है। आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में, इसी रांची में चारों तरफ घूम लीजिए, 500-600 एकड़ खतियानी जमीन को आदिवासियों की, जबकि आदिवासियों की जमीन बिक्री नहीं होती है यहां पर दूसरों को, लेकिन उसका भी फर्जरी करा करके, कागज में नाम को बदल करके, और उसका भी लोग दखल कर रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश में यह हालत है। और सबसे दुरावस्था रांची की है। सब जगह घूम करके देखे, आदिवासियों को जमीन से अगर कोई बेदखल कर रहा है तो जेएमएम की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। और ऐसे अगर ये सरकार रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जमीन से भी लोग बेदखल होंगे। अब संथाल परगना में डेमोग्राफी किस प्रकार से बदला है आप सबको ध्यान में है। पूरे झारखंड में भी 2011 तक सेंसस हुआ है। वो सेंसस क्या बताता है? पूरे झारखंड प्रदेश में जहां आदिवासियों की राजनीति ये लोग करते हैं, उस समय 36% आबादी झारखंड में आदिवासियों की थी। आज उनकी आबादी कितनी है? 26% आकर के रुक गई। आखिर ये आबादी कैसे कम हुई है? उसमें से उस समय जो आबादी थोड़ी सी थी, आज वो आबादी बढ़ गई। संथाल परगना की स्थिति तो और ही खतरनाक हो गई है, जहां पर आबादी उनकी 42% से अधिक, 44% आबादी आदिवासियों की थी 1951 में। आज वो आबादी 28% हो गई। जहां पर मुसलमानों की आबादी उस समय 9% थी, आज उनकी आबादी 22% पहुंच गई। और 2021 में अगर वो सेंसस हो जाता तो हम समझते हैं कि आदिवासी नीचे उतर जाते और ये आगे बढ़ जाते हैं। कि आबादी कैसे बढ़ा? और बाकी की जो आबादी है वो जस के तस है, वो मात्र 3% की बढ़ोतरी हुई। 1951 में 46% थी आबादी अन्य की, जो आदिवासी और मुसलमान को छोड़ करके वो 2011 में 49% ही आबादी पहुंची, यानी 3% की बढ़ोतरी हुई। यस के तस कह सकते हो। हमने इसीलिए कहा है कि राज्य सरकार को एसआईटी गठित करके जांच करानी चाहिए कि इतनी बड़ी आदिवासियों की संख्या कैसे घटी है। लेकिन हेमंत सोरेन को इसकी कोई चिंता नहीं। आदिवासी मर जाए, आदिवासी घट जाए, आदिवासी समाप्त हो जाए, उन तो सिर्फ कुर्सी ही देखते हैं। वो अपना वोट बैंक ही वो तैयार करते हैं। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहूंगा कि हमें वोट के लिए नहीं, बल्कि हमें इस राज्य में, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमें उस पर हमको चिंता करना चाहिए। और यही मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ विशेष कुछ न कहते हुए हम सब लोग यहां से संकल्प लेकर के जाए और इस प्रदेश में से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है।